Hello children, welcome back children. So once again I am here with you with a new video, and children, in today's video we shall be completing our chapter number 2, that is how do computers work. So let's start with it children. So children, this is our chapter number 2, that is how do computers work, and in our previous video we have discussed about इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल दैट वाज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एग्जांपल चिल्ड्रन. कल जो हमने आईपीओ मॉडल के बारे में पढ़ा था वो रियल लाइफ एग्जांपल्स पे था. जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था दैट इज फ्रूट जूस. अगर हमें फ्रूट जूस चाहिए आउटपुट तो हमारा इनपुट क्या होगा और हमने उसमें क्या प्रोसेसिंग की. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऑरेंज जूस चाहिए बच्चों तो उसके लिए इनपुट होगा हमारा ऑरेंज फ्रूट, एंड उसको प्रोसेस हमने किया कि हमने उसको जूसर में डाला और जूसर को ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो जो हमें रिजल्ट मिला चिल्ड्रन वो था हमारा फ्रूट जूस. सो दिस इज इनपुट, दिस इज प्रोसेस एंड दिस इज आउटपुट. ऐसे ही चिल्ड्रन हमने एक और एग्जांपल डिस्कस किया था जिसमें हमें कुक्ड राइस जो है आउटपुट चाहिए थे. उनके लिए हमने जो इनपुट लिया था बच्चों वो था अनकुक्ड राइस. कच्चे चावल लिए थे और पानी लिया था और उसमें हमने प्रोसेसिंग क्या की थी चिल्ड्रन कि हमने चावल को पका दिया था एंड फिर हमें आउटपुट क्या मिला, उससे क्या रिजल्ट मिला हमें, दैट वाज आवर कुक्ड राइस. सो आज जो है बच्चों हम यही आईपीओ साइकिल जो है हम कंप्यूटर पर कैसे काम करती है ये पढ़ेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 10 नाउ. लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर. सो इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल बच्चों कंप्यूटर पर कैसे काम करता है चलिए डिस्कस करते हैं. एज इन द केस ऑफ द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, all the work that we do using the computer is carried out in 3 simple steps. तो बच्चों जैसे हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में देखा था वैसे ही जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं वो कंप्यूटर में भी और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में भी 3 सिंपल स्टेप्स में ही काम होता है पूरा. वो है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. सो बच्चों आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में भी देखा कि जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं उनमें 3 स्टेप्स में काम होता है बच्चों. वैसे ही बच्चों अगर हम कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं तो वो भी 3 स्टेप्स पर ही होगा. और वो स्टेप्स हैं बच्चों इनपुट. सबसे पहले हमें इनपुट देना पड़ेगा, फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा एंड आउटपुट डिवाइसेस जो है हमें आउटपुट दिखाएंगे. As the computer cannot do anything on its own. बच्चों हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता. Input devices such as a keyboard or mouse are used to give information to the computer. बच्चों हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता और अगर हम कोई काम करवाना चाहते हैं तभी कंप्यूटर काम करेगा. तो बच्चों कंप्यूटर से काम करवाने के लिए सबसे पहले हमें उसे इनपुट देना पड़ेगा. सो इनपुट हम किसकी हेल्प से देते हैं बच्चों, इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से. सो बच्चों अगर हमें कंप्यूटर में डेटा देना है या फिर इंफॉर्मेशन देनी है तो वो हम देंगे इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से. फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड की हेल्प से या फिर माउस की हेल्प से. सो दीज 2 आर इनपुट डिवाइसेस और हम इनकी हेल्प से कंप्यूटर में अपना डेटा दे सकते हैं. Information received from the input devices is then processed in the central processing unit, that is CPU. So बच्चों अगर हमने input devices से कंप्यूटर के अंदर डेटा दे दिया तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन जो है बच्चों वो इंफॉर्मेशन जाती है CPU के पास. CPU means children central processing unit. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है बच्चों वो कंप्यूटर का माइंड होता है और जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सभी सीपीयू के अंदर ही होती हैं. सो बच्चों जैसे कि जय ने एक एग्जांपल दिया था, उन्होंने कुछ नंबर्स को ऐड किया था. सो वो जो कैलकुलेशन है, वो जो टोटलिंग हुई थी वो हमारी सीपीयू के अंदर हुई थी. सो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड जितने भी वर्क होते हैं बच्चों वो सभी जो हैं सीपीयू के अंदर ही होते हैं. सो बच्चों अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन हम इनपुट डिवाइसेस से डालेंगे और फिर वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, फिर वो इंफॉर्मेशन जाएगी बच्चों सीपीयू के पास. और सीपीयू जो है विच इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. सीपीयू जो है बच्चों प्रोसेसिंग डिवाइस होता है और जो भी काम करना है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर वो सीपीयू ही करेगा. Its job
is to carry out instructions given to the computer. So बच्चों जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं CPU उसको करता है. अगर हमें किसी नंबर का एडिशन करवाना है तो CPU एडिशन करेगा. अगर हमें किसी नंबर का सब्ट्रैक्शन करवाना है तो सब्ट्रैक्शन करेगा. और बाकी जो भी काम है बच्चों वो CPU की हेल्प से ही होते हैं. Whenever you press a keyboard key to type or click the mouse, the instruction goes to the CPU and it decides what needs to be done. अब एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है बच्चों कि अगर हम कीबोर्ड में कोई की प्रेस करते हैं तो वो अल्फाबेट या फिर वो नंबर जो है हमारा मॉनिटर पर टाइप दिखता है, या फिर अगर हम माउस से क्लिक करते हैं द इंस्ट्रक्शन गोज टू द CPU. जो भी हम डेटा देते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चों वो सीधा जाता है CPU के पास एंड CPU डिसाइड करता है बच्चों की आगे जो है क्या करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस उसको मिली हैं और क्या उनको काम करना है. आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, जैसे ही इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है बच्चों इट इज प्रोवाइडेड to us with the help of output devices such as monitor और printer. अब सबसे पहले बच्चों हम इनपुट देंगे कीबोर्ड या माउस की हेल्प से. वो इंफॉर्मेशन जाएगी CPU के पास, वहां पर वो प्रोसेस होगी. जो भी काम करना है वो काम करने के बाद CPU जो है हमारा आउटपुट शो करेगा हमें या तो मॉनिटर की हेल्प से या फिर प्रिंटर की हेल्प से. We use the mouse to double click the tux paint icon to open it. बच्चों दिस इज आवर डेस्कटॉप और डेस्कटॉप पे सपोज ये हमारा टक्स पेंट आइकन है. जब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे अपने माउस की हेल्प से सो जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं डबल क्लिक करके वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं बच्चों जाएंगी CPU के पास. द CPU अंडरस्टैंड्स दिस इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू द माउस एंड प्रोसेसेस इट. जब हम आइकन पर डबल क्लिक करते हैं बच्चों तो CPU के पास तो डबल क्लिक जब हम करते हैं बच्चों तो वो हम इनपुट दे रहे हैं माउस की हेल्प से और ये जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं बच्चों वो जाती हैं CPU के पास और CPU जो है समझ जाता है कि डबल क्लिक किया है इसका मतलब मुझे आइकन जो है ओपन करना है. और बच्चों इससे हमें आउटपुट क्या मिलता है, जब हमारा टक्स पेंट ओपन हो जाता है तो वो है हमारा आउटपुट. और ये आउटपुट हमें कहाँ दिखाई देगा बच्चों, मॉनिटर स्क्रीन पर. It then displays the tux paint application on the monitor. So बच्चों इसमें हमने इनपुट क्या दिया, इनपुट बच्चों इसमें हमने दिया माउस की हेल्प से दैट इज डबल क्लिक ऑन द आइकन. एंड इसमें प्रोसेसिंग क्या हुई चिल्ड्रन, जब CPU को समझ आया कि डबल क्लिक के इंस्ट्रक्शंस मिली हैं तो CPU जो है समझ गया कि मुझे जो है इस आइकन को, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है. एंड व्हाट इज द आउटपुट चिल्ड्रन, जब हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है सो दैट इज आवर आउटपुट. इनपुट डबल क्लिकिंग ऑन द डबल क्लिकिंग द टक्स पेंट आइकन. सो ये बच्चों हमारा इनपुट है जब हमने टक्स पेंट आइकन पर डबल क्लिक किया. प्रोसेसिंग है कंप्यूटर द्वारा की गई है यहाँ पर प्रोसेसिंग. एंड आउटपुट डिस्प्ले ऑफ द टक्स पेंट एप्लीकेशन, जब हमारा एप्लीकेशन स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है बच्चों तो ये हमारा आउटपुट है. सो चिल्ड्रन आई होप यू अंडरस्टूड दिस IPO मॉडल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर. सो इन नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रन वी विल बी डिस्कसिंग द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे.